हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको ग्राफिकली सॉल्यूशन सिखाने वाला हूँ। इससे बाकी आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिखा दिया है। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। जो पेयर दिए हुए हैं इक्वेशन के, इसमें आपको बताना है कौन सा कंसिस्टेंट है कौन सा इनकंसिस्टेंट है। इफ़ कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट है, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो सॉल्यूशन को ग्राफिकली हमें निकालना है। ठीक है, कंसिस्टेंट है तब। अगर इनकंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन वहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, उसके आगे नहीं करना है। अगर कंसिस्टेंट आएगा, कंसिस्टेंट कब आएगा? जब लाइन इंटरसेक्ट कर रही होंगी। ठीक है, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 को कंपेयर करना। ठीक है, लाइन जब इंटरसेक्ट कर रही होंगी तब कंसिस्टेंट आएगा। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ, लाइन अगर टच करती हैं एक दूसरे को तो कंसिस्टेंट होगा, और लाइन टच नहीं करती हैं, अगर पैरेलल लाइन आएंगी तो इनकंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट होगा तो सॉल्यूशन वहाँ कंप्लीट हो जाएगा, उसके आगे नहीं करना है। अगर कंसिस्टेंट होगा, लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही होगी या कोइंसिडेंट लाइन होगी, लाइन के ऊपर लाइन, तब आपको सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालना है। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको बताना है कंसिस्टेंट है या नहीं। अगर कंसिस्टेंट है तो इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो जैसा हम कंपेयर करते हैं A1/A2, B1/B2 और C1/C2, तो A1/A2 निकालेंगे। A1 देखिए यहाँ पे 2 है, ठीक है, और A2 है 4, तो 2/4, 2 और 4 2 से डिवाइड हो रहे हैं, सेम नंबर से डिवाइड होते होंगे तभी इसको काटेंगे। ठीक है, 2 1 2 होता है, 2 2 4, 1/2 आ गया। ठीक है, यहाँ बाई की वैल्यू देखिए प्लस का 1 है, कोई नंबर नहीं है, इट मीन्स 1। ठीक है, यहाँ B2 की वैल्यू -2 है। माइनस प्लस का ध्यान रखना है, माइनस प्लस में अगर मिस्टेक होगी तो सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। यहाँ माइनस का 2 है, ठीक है, तो B2 की वैल्यू -2 और B1 की वैल्यू 1, 1/-2। अब यहाँ माइनस का 1/2 है, ये प्लस का 1/2 है, ये वाला। ठीक है, तो ये इक्वल नहीं हो सकते, प्लस माइनस के इक्वल नहीं होते हैं। तो A1/A2 इज़ नॉट इक्वल B1/B2। जब इक्वल नहीं होते हैं मतलब लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। अगर लाइन इंटरसेक्ट करे या कोइंसिडेंट हो, कोइंसिडेंट का मतलब लाइन के ऊपर लाइन, यानी जब तीनों इक्वल आते हैं पॉइंट, A1/A2, B1/B2, C1/C2 जब इक्वल आते हैं तो तब भी कंसिस्टेंट होता है और लाइन कोइंसिडेंट होती है। ठीक है, अगर कंसिस्टेंट है तब इसका हम ग्राफिकली सॉल्यूशन करेंगे। तो सो पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। फॉर 2 सॉल्यूशन ऑफ ईच इक्वेशन, ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमको x या y के इक्वल में इक्वेशन को चेंज करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 2x + y - 6 = 0। यहाँ हम y के इक्वल में ले रहे हैं, y के इक्वल में लेना है तो दोनों ही टर्म को हमें इक्वल के राइट साइड में शिफ्ट करना है। ठीक है, यहाँ देखिए -6 है, इक्वल के राइट साइड में जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब y के साथ और क्या बचा, प्लस में 2x है, तो प्लस में 2x है तो इक्वल में जाएगा, राइट साइड में जाएगा तो -2x हो जाएगा, 6 - 2x। अब यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे हम x y, इसके 2 सॉल्यूशन निकालना है हमको। मिनिमम 2 सॉल्यूशन से भी आंसर हम निकाल सकते हैं। अगर आप 3 सॉल्यूशन निकाल रहे हैं तब भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमम 2 सॉल्यूशन से हम इसको कर सकते हैं। यहाँ देखिए जो इक्वेशन है ये 6 - 2x, अगर हम यहाँ x की वैल्यू 1 रखेंगे, यहाँ देखिए x की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो x की जगह 1 आ जाएगा और उसका 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। x की जो भी वैल्यू रखेंगे पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 6 में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ x की वैल्यू 1 रखेंगे, 2 1 2, 6 - 2, 6 - 2 = 4। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पॉइंट आ गए हमारे 1 और 4। ठीक है, सेकंड में हम x की वैल्यू 2 रखेंगे। x की वैल्यू 2 रखने पर 6 - 2 सब कुछ सेम रहेगा, बस x की जगह पे आपको 2 रखना है और 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 2 4, 6 - 4 = 2, यानी 2 वैल्यू रखने पर y भी 2 आता है, तो ये 2 और 2। ठीक है, सेकंड पॉइंट 2, 2 आ गया, फर्स्ट पॉइंट 1, 4 आ गया। इसमें फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, पूरी इक्वेशन मैंने लिखी हुई है क्योंकि इसको x या y के फॉर्मेट में किसी एक में चेंज करना होता है, या तो x के इक्वल में लेना है या फिर y के इक्वल में लेना है। ठीक है, तो इसमें हम x के इक्वल में ले लेते हैं।
तो -2/-4 को इक्वल के राइट साइड में लेंगे तो दोनों माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट जो टर्म होता है उससे पहले प्लस नहीं लगाते हैं, लेकिन वो प्लस का ही होता है। 2/+4, ठीक है, इक्वल के राइट साइड में आए, दोनों प्लस हो गए। अब x के साथ में जो नंबर है उसको जब राइट साइड में लेंगे तो वो अपॉन में आएगा, 2/+4/4। ठीक है, अब इसके दो सॉल्यूशन निकालने हैं हमको। अगर y की जगह हम 0 रखते हैं, देखिए y का नीचे वाला जो बॉक्स है इसमें 0 लिखा है। ठीक है, 0 रखने पर 2 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0 हो जाएगा। 0+4, 0 में 4 ऐड करेंगे तो 4 होगा। 4/4, 4 से जब 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 4 1 जा 4। ठीक है, इस तरीके से x की वैल्यू 1 आ गई। अगर हम y की वैल्यू 2 रखेंगे तो y के सामने जो 2 है उसका मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा, क्योंकि y की जगह भी 2 आ जाएगा। 2 2 जा 4, 4+4 8 हो जाएगा। 8 को जब 4 से डिवाइड करें, देखिए फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारी, उसका जो फर्स्ट पॉइंट आया था x1 तो by4 आया था। ठीक है, ये वाला जो है 1 4, तो ये 1 4 कैसे आएगा, x एक्सिस पे 1 पॉइंट और बाई एक्सिस पे 4 पॉइंट, यहाँ से 1 के सामने और यहाँ से 4 के सामने, ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा 1,4 हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट है 2,2, तो x एक्सिस पे 2 पॉइंट, ये वाला पॉइंट, और बाई एक्सिस पे 2 पॉइंट, इसके सामने, दोनों के सामने कौन सा पॉइंट आएगा, ये पॉइंट आएगा। ठीक है, तो ये 2,2 हो जाएगा। 1,4 और 2,2 ये दोनों पॉइंट को स्केल से मिला देना, एक लाइन ड्रॉ कर देना। ठीक है, ऊपर साइड में ये इक्वेशन लिख देना, 2x + y - 6 = 0। ये फर्स्ट इक्वेशन की लाइन ड्रॉ हो गई। सेकंड इक्वेशन में हमारा फर्स्ट पॉइंट आया था 1,0, तो 1 बाई एक्सिस पे, सॉरी x एक्सिस पे 1 ये हो गया, ये वाला पॉइंट। ठीक है, और बाई एक्सिस पे 0, जब 0 है तो ये पॉइंट यहीं पर आएगा, 1 पे ही आएगा, 1,0 ये हो गया। और सेकंड पॉइंट तो इसमें सेम है, सेकंड इक्वेशन का 2,0 है, सॉरी 2,2 है, तो ये 2,2 हो गया। तो ये 1 वाले पॉइंट से 2,2 वाले पॉइंट को मिलाएंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो ये नीचे यहाँ पर इक्वेशन 2 लिख देना, 4x, ये वाली इक्वेशन 4x - 2y - 4 = 0। ये सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, इसका अगर आंसर कोई पूछे, इसका आंसर क्या आया है, तो जहाँ पर लाइन इंटरसेक्ट करती हैं 2,2, ये इसका आंसर है।